समाधान नहीं हमारे उसमें बन रही थी, कुछ नहीं करे हमारे समस्या बंदरों की। ये भैया नाला साफ होना चाहिए। पानी भरा हमारी गाड़ा में, नाले की सफाई नहीं। सर, सापला नगर पालिका चुनाव में जो बीजेपी ने कैंडिडेट अपना उतारा है, उसके अलावा बीजेपी में जो लोग शामिल थे वो निर्दलीय इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो बीजेपी इस चुनौती को किस तरीके से देख रही है? भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ समाज सेवी प्रवीण कोष को प्रत्याशी बनाया है। ये पहले भी 2008 से 13 तक चेयरमैन रह चुके हैं और इनके भाई भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। प्रभावशाली पॉलिटिकल परिवार है। ये कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। ये सापला के विकास की तरफ ध्यान को रखते हुए, ताकि यहाँ विकास होना चाहिए, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कोष को वोट देंगे और वोट देंगे तो विकास और भी होगा। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, जीत निश्चित है। और जो आप कह रहे थे कि पार्टी के जो उनको 1-2 कार्यकर्ता थे, सुधीर चेयरमैन रहे हैं और एक वो अनिल है। अनिल ने खुद ही बताया कि मैं कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, मैं सक्रिय नहीं रहा, मैं तो अभी टिकट के लिए ज्वाइन किया था और टिकट मेरे को मिला नहीं, तो टिकट के लिए ज्वाइन करा था तो जरूरी नहीं कार्यकर्ता, तो खुद ही मना कर रहे हैं हमारे हमें बीजेपी का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा। तो उन्होंने टिकट मांगा था और पार्टी की सदस्यता ली थी और बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने उन मंजीत सेन और इनको तीनों को पार्टी से बाहर कर दिया है। क्योंकि कार्यकर्ता अगर समर्पण भाव से और पार्टी की नीतियों पर ना चल के बागियों के चुनाव लड़ेंगे तो फिर पार्टी के कहाँ है? तो ये छोटी मोटी बातें हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा प्रत्याशी मजबूत है पालिका के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कोष की जीत निश्चित लग रही है और भारी मतों से जीतेंगे। सर, सापला नगर पालिका में बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारी मैदान में उतार दिए हैं। इस चुनौती को आप किस तरीके से स्वीकार करते हैं? सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात, हम इसको कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं और गांव ये आपसी भाईचारे का इलेक्शन है और ये पदाधिकारी आज से ये अभी इलेक्शन में ही आए हैं। जब इनकी ज़रूरत थी सापला को, जब सापला पानी में डूब रहा था, डोग जोड़ की तरफ जब कॉलोनियाँ पानी में डूब रही थी, जब लाइन पर पानी में डूब रहा था, जब ये पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आए थे, ना कोई पार्टी वाला यहाँ पर आकर उन गरीब लोगों के साथ खड़ा था जो अपने घर छोड़कर किराए पर गए हुए थे। तो सापला की जनता समझदार है और जानती है कि इनसे आने वाले लिए जो पदाधिकारी यहाँ पर लोगों को बहला फुसला रहे हैं, उनके बहलाई फुसलाई में नहीं आएंगे। जो लोग यहाँ पर जिस ने यहाँ पे काम किया है उसको ही वोट देंगे और उसको ही सपोर्ट करेंगे। बस यहाँ पर वो तो अपना कुछ दिन का जुमला लोगों को कानों में फिट करने के लिए आए हैं, तो लोगों को और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम अपने पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा गांव मेरा इलेक्शन लड़ रहा है, हर एक वर्ग, हर एक छत्तीस बिरादरी मेरा इलेक्शन लड़ रही है। हमें कोई पदाधिकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सापला नगर पालिका अगर आने वाले इस इलेक्शन में चेयरमैन पद पर आपको ताज पहनाती है, तो आपकी कलम से पहला कार्य क्या होगा कि आप उसको पूरा करोगे? हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बरसाती मौसम स्टार्ट होने वाला है। बरसात जो कॉलोनियाँ कच्ची पड़ी हुई है, लाइन पर हुआ, वार्ड नंबर 8 हुआ, वार्ड नंबर 9 हुआ, वो पूर्ण रूप से पानी के साए में आ जाएगा। हम सबसे पहले हम मोटर सिस्टम का वहाँ पर अपने बरसाती मौसम से पहले वहाँ पर उनका सिस्टम वहीं पे तैनात करेंगे। पानी बाहर निकालने की पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे, जिससे बारिश आ जाए तो हम तभी की तभी उन पानी को बाहर निकाल लें। कोई कॉलोनी या कोई घर पानी में ना डूब पाए और कोई भी परिवार अपने घर को छोड़कर बाहर किराए पर ना रहे। नालों को और सीवरेज को हम दुरुस्त करवाएंगे, जिससे सीवरेज के थ्रू हमारा पानी बाहर निकले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचे। तो सापला के और जैसे मेन समस्याएं आप देख सकते हैं कि सीवरेज की होगी एक तो, और पीने के पानी की होगी। हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और निर्मल योजना के तहत हम सीएम साहब से मिलकर और अपने मंत्रियों से मिलकर इसको घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। और जिस घर तक पानी पहुंचा हुआ है, जो पाइपें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, उन पाइपों को बदलवाएंगे और हर घर तक पानी पहुंचवाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम पहली कलम से सापला का दायरा बढ़वाने की हम सरकार से गुहार करेंगे कि सापला अब छोटा नहीं, सापला बड़ा हो चुका है, तो सापला का एरिया को भी अब बड़ा किया जाए। तो सर, अब की बार सापला नगर पालिका चुनाव में 16 कैंडिडेट उतरे हुए हैं। साथ में ही जो पिछले साल
चेयरमैन रहे हैं वो भी है, तो इस चुनौती को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा पिछले साल जो चेयरमैन थे वो नहीं है, उससे पिछले साल वाले हैं सुधीर जी, ठीक है। और भाई प्रवीण कोच पहली बार यूनियन चेयरमैन बना था और सारे लड़ रहे, प्यार प्रेम से लड़े। ये तो सब का अधिकार है चुनाव लड़ने का और लड़ना भी चाहिए। तो बड़े प्यार प्रेम से जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है सच्ची बिरादरी का, और मुझे लगता है कि बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अगर सांपला की जनता प्रवीण कोच जी को चेयरमैन पद पर बैठाती है तो आने वाले 100 दिनों में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सबसे पहले 100 दिनों में पूरा किया जाएगा? पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या, सीवर की समस्या, और जो हमारा घोषणा पत्र है, जो मांग पत्र है, उसमें हमने दिया है ये मार्केट कमेटी की जो ज़मीन पड़ी है मंडी के अंदर, बहुत गंदगी है, वहाँ बीमारी का भय रहता है। तो वहाँ पार्क, कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी, इस तरह के गिजी रोड पे जो है बंद फाटक पड़ी है, उसके नीचे से ना अंडरपास बनाएंगे ताकि ना व्यापार पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है मंडी के पे। तो लोगों का क्यों आना जाना होता नहीं है, वो दूर से बाईपास जाते हैं तो बाजार में चले जाते हैं, तो काफ़ी असर है। तो ये जो समस्याएं हैं इनको दूर करवाएंगे, लोगों की भी सुविधा होगी और बाजार का काम भी चलेगा। आपका जो कैंडिडेट है चेयरमैन पद के लिए सांपला नगर पालिका में आने वाले इलेक्शन में किन किन समस्याओं को लेकर आप अपना कैंपेन चला रहे हैं? पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, पानी की, सीवरेज की, ये सारी पूरी होंगी। जो भी सफाई का है सब होगा, जो भी काम अभी अधूरे रह रहे हैं वे सारे पूरे किए जाएंगे। और बिजली और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ये सबसे पहले इस पे समाधान होगा इनका। पिछली बार सुधीर चेयरमैन में उन्होंने सारे काम बढ़िया करे थे, ठीक है। हाँ, वे हमारे सांपले के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने पद पर जिम्मेवार व्यक्ति हैं वे। हाँ, क्योंकि सांपले की भलाई के लिए दे रहे हैं, क्योंकि सांपले में जो काम अच्छे सुधीर चेयरमैन ने करवाए वो किसी ने नहीं करवाया अभी तक, और आगे भी वही करवाएगा। वो अपना भला नहीं देखता, वो सांपले का ही भला देखता है, सांपले के लिए करेगा जो भी करेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सुधीर चेयरमैन को एक मौका जरूर दे, वो आपके सारे काम पूरे करवाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, सब सुधीर चेयरमैन को वोट दें। सुधीर चेयरमैन की सांपला नगर पालिका इलेक्शन में अब की बार 16 प्रत्याशी हैं। उन प्रत्याशियों में से आप सबसे बेहतर है और सांपला की जनता आपको ही वोट दे, तो ऐसी क्या खूबी है कि आने वाली 10 तारीख को वो आपको चेयरमैन पद पर बैठाए? देखिए, मैं पिछले 26 साल से पत्रकार हूँ और इस पत्रकारिता के माध्यम से मैंने जन सेवा का माध्यम बनाया, काफ़ी काम करे। इससे जुड़ के एक मुझे ये पता चल गया सीढ़िया भाई काम दर कैसे काम हो पाएगा। तो भाईचारा इकट्ठा हुआ, भाईचारे ने कहा भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे एक पंचायती प्रत्याशी के तौर पर उतारा, तो मैं मैदान में आया हूँ। सर, अगर आने वाली 10 तारीख को आप चेयरमैन पद पर बैठते हैं और आने वाले टाइम में अगले 100 दिन में कौन सा ऐसा पहला मुद्दा होगा जो आपकी कलम से पूरा होगा? मैंने एक विजन के साथ मैदान में आया हूँ। आपने 100 दिन का टाइम दिया, बताया आपने भी 3 महीने के अंदर हम क्या काम कर पाएंगे। उसके लिए मैंने एक विकास पत्र भी जारी किया है। पहली कोशिश रहेगी पानी की समस्या को लेकर, अगर मान लो सरकार से ग्रांट नहीं आई तब भी हम 10 टैंकर खरीदेंगे और हर वार्ड में पानी पहुँचाएंगे। सफाई व्यवस्था सुधार किया जाएगा, दिन रात की सफाई की जाएगी। जो मेन जैसे पानी निकासी की है, तब तक बरसात का भी मौसम शुरू हो जाएगा और 1-1.5 महीने बाद उसकी योजना तैयार करेंगे, सांपला में जल भराव ना हो। सर, जैसे कि मैंने सांपला की जनता से बातचीत की है, उनके सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आई है वो आई है बंदरों से परेशानी, जाम से, और जो सीवर है उनकी साफ सफाई न होने से। और इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? बंदरों वाली परेशानी को लेकर आपने कहा, इसके लिए एक करीब से 1.5 महीना पहले ही माननीय निगम आयुक्त को चिट्ठी भेजी थी, वहां से प्रपोजल आ गया था, चुनाव आचार संहिता लग गई, इसलिए बंदरों वाला टेंडर नहीं लग पा रहा है। जाम की समस्या को लेके आप डीसी साहब से पता कर लेना, डीसी सचिन गुप्ता जी से, उनके पास बाकायदा लेटर भेजेगा, मेरे पास मेमो नंबर भी है लेटर का। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जिसे जाम की समस्या नहीं रहेगी। भाजपा की टिकट के लिए 10-11 प्रत्याशियों ने आवेदन किया था, परंतु भाजपा ने एक ड्रामा करके कुछ नेताओं ने और गलत रिपोर्ट पेश करके एक जन्मजात कांग्रेसी को टिकट दिलवा दिया, उसको जीत का चेहरा बता रहे थे। आज ये स्थिति बन गई कि इनकी भीड़ी धरती होगी। मुख्यमंत्री, 5 मंत्रियों, यहाँ तक कि वीरेंद्र नाथ शर्मा जी को भी इन्होंने बुलाना पड़ रहा है। नाम को करता नहीं है, नया चेहरा होना चाहिए। चेयरमैन कैसा हो जो आपके हित के लिए कार्य करे? समाज के लिए, और जैसे सांपला के हैं सब कार्यकर्ता के लिए सब, मतलब है रेडी वालों के सब मतलब बनाए रखे, हम लोग का भी